वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चंदन मिश्र गौतम आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ आरसीसी ड्राइंग को लेकर के। यह आपका बीटी बोर्ड के 4th सेमेस्टर की ड्राइंग है। आप लोगों को इस सेमेस्टर में आरसीसी भी पढ़ना है और आरसीसी ड्राइंग को पढ़ना है। आरसीसी ड्राइंग आरसीसी से रिलेटेड है, ठीक है। जितनी भी हम लोग ड्राइंग देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपका जो डिज़ाइन किया हुआ जाएगा आरसीसी उसी से रिलेटेड है। जैसे कि आपको आरसीसी में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे बीम हो गया, स्लैब हो गया, कॉलम हो गया, इन सब को हम लोगों को क्या है डिजाइनिंग करनी है। उस डिजाइनिंग के अलावा हम लोगों की इसकी ड्राइंग भी देखनी है कि हम लोगों का जो बीम में जो रिइंफोर्समेंट है, मतलब जो हम लोग रिइंफोर्समेंट के लिए सरिया जो यूज करते हैं, आप लोग को थोड़ा सा मैं पीछे ले चलता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सिर्फ कंक्रीट की चर्चा किए होगे, उसके मटेरियल्स की चर्चा किए होगे, लेकिन उसमें रिइंफोर्समेंट या सरिया की आप लोग चर्चा नहीं किए होगे। घर जब बनता है तो उसमें आप लोगों को सरिया भी लगा होता है। सरिया जैसे आप लोगों को छत में देखे होगे सरिया लगा होता है, स्टील, उसको स्टील बार्स या आपको रिइंफोर्समेंट भी कहा जाता है, ठीक है। हम लोगों का टेक्निकल टर्म है रिइंफोर्समेंट। तो रिइंफोर्समेंट लगा होता है, तो उस रिइंफोर्समेंट को आपको यहाँ पे ड्राइंग में पोजीशंस को दिखाने हैं कि कहाँ पर रिइंफोर्समेंट होगा, ठीक है। बीम में हमने डिजाइन कर लिया तो पोजीशन को दिखाना होगा कि हमारा किस जगह पर आपका छड़ लगा हुआ है, कितने दूरी पर लगा हुआ है, कितनी लेंथ है उसकी, ये सब आप ड्राइंग से समझ पाओगे। उन्हीं ड्राइंग को हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का जो सिलेबस होगा उस सिलेबस की आज हम चर्चा करेंगे और हम लोग आगे नेक्स्ट रेगुलर क्लासेस जो चलेंगे उसमें हम लोग पूरे ड्राइंग को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज से हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा, तो आप लोग इस क्लास पर रेगुलर बने रहिएगा और कंटिन्यूअस उन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत इस बात की आ सकती है कि आप लोगों को जो मैं टर्म ड्राइंग में बताऊंगा आरसीसी से रिलेट होगा। आरसीसी सब्जेक्ट आप लोगों का चल रहा है, उनको पढ़िए, उनके साथ साथ इसको देखिए, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं आरसीसी के पोर्शन को नहीं पढ़ाऊंगा, सर पढ़ा रहे हैं, अश्विनी सर, और उस पोर्शन को जब आप पढ़ लोगे तो फिर साथ में ड्राइंग को पढ़ोगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि आप पहले आरसीसी को पढ़िए और उनको समझिए, और आरसीसी के बाद तब आप आरसीसी से रिलेटेड जितनी ड्राइंग है उनको देखिए, ठीक है। तो चैनल पे आप लोग लगातार बने रहिएगा, ठीक है। और पीडीएफ्स वगैरह भी हम चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करा दिया करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या चीज़ों के बारे में जानना है। और आरसीसी, ठीक है, आरसीसी के लिए एक कोड होता है, आरसीसी का आईएस कोड 456/2000, ठीक है। वह आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपको सारा कुछ ड्राइंग भी है उन्हीं से रिलेटेड होगा। अब मैं यह नहीं बताऊंगा कि क्यों आया, ठीक है। जब मैं बताने लगूंगा तो फिर वो आरसीसी सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा, मुझे आरसीसी पढ़ाना होगा, ठीक है। तो सर का जो भी लेक्चर है वो आप लोग देखिए, पढ़ते रहिए रेगुलर उनको, और उनके साथ यहाँ पर ड्राइंग को रिलेट करते हुए पढ़िए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं होगी, समझ गए। चलिए आज सिलेबस हम लोग देखें क्या क्या है, सिलेबस हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए आरसीसी ड्राइंग में हम लोगों का जो 4th सेमेस्टर का सिलेबस है वह है कि आप लोगों को 7 पार्ट में आप लोगों को ड्राइंग पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, पहला तो एक टॉपिक कह रहा है कि ये अलग से है जिसमें आपको रिइंफोर्समेंट डिटेल्स फ्रॉम द गिवन डाटा ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट विथ बार बेंडिंग शेड्यूल। हम लोग जहां भी कहीं रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं, मतलब जो रिइंफोर्समेंट के लिए हम लोगों के लिए एक टेबल बनता है, जैसे कि हम लोगों को जितना सरिया यूज हुआ है उस सरिया के लिए कितनी लेंथ, उसकी टोटल लेंथ है, कहाँ हम लोग बेंड कर रहे हैं, स्टीरअप्स कितनी लगानी है, उसकी पूरी वेट कितनी हुई, ये सब हम लोगों को किसमें पढ़ना, कैलकुलेट करना होता है, एक शेड्यूल बनाना होता है, एक टेबल बनाना होता है। जब भी साइट पे जाते हैं तब वहां पर बीबीएस के नाम से, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बीबीएस, बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। यह हम लोगों को जरूरी होता है और इनको पढ़ना आना चाहिए कि हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करें, तभी हम क्वांटिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे कि सरिये की क्वांटिटी कितनी है और उस सरिये में कितनी और आवश्यकता होगी या हमको ज्यादा हो रहा है, मतलब उसमें उनकी क्वांटिटी को तय करना और उसके अनुसार हम लोग माल को और मंगाना, या आपको साइट पे काम कराना है, उस काम के लिए आपको बीबीएस होना चाहिए कि हमारे पास कितनी हमने
मान लो हमको कटिंग करवानी है तो काम स्टार्ट है, चल रहा है, उसी के बीच में नहीं कटिंग करवाएंगे, हम लोगों को कटिंग करा करके पहले सरिये वगैरह को रख लेना होता है, स्टीरअप्स वगैरह बना करके हम लोग को रख लेना होता है, ताकि काम हमारा प्रोग्रेस में जो चल रहा है कंटिन्यूअसली वो चलता रहे। साथ साथ ये मटेरियल्स जो है हमारे पास, उनकी डाटा भी रहे हमारे पास कि कितने सरिये हमने यूज किए हैं, वो बीबीएस वगैरह में आपको पूरे का पूरा मिल जाएगा। मान लो कॉलम्स बनाए हो तो कॉलम्स के लिए आपको कितनी रिइंफोर्समेंट मेन बार्स की हो गई, कितनी रिइंफोर्समेंट आपकी वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में, सॉरी मेन बार में है, स्लैब वगैरह में डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी होते हैं, ठीक है। तो मेन बार के अलावा आपको स्टीरअप्स है, स्टीरअप्स के लिए कौन कौन से साइज का आपको बार यूज करना है ना, ये सारा कुछ डाटा आपको बीबीएस में देखने को मिलता है। तो हम लोग बीबीएस को पढ़ेंगे, लेकिन उस बीबीएस को हम लोग कहाँ कहाँ देखेंगे, बीम वगैरह में भी आप देख सकते हो। बीम जब बनाते हो तो जब बीम के डिजाइन करोगे तो वहां पर बीबीएस का डाटा आपको देखना होगा, सिंगली के लिए भी, डबली के लिए भी, ठीक है। कॉलम बनाओगे तो वहां भी आपको बीबीएस देखना होगा। उसके अलावा स्लैब बनाओगे तो स्लैब में भी आपको बीबीएस देखना होगा। मतलब छत वगैरह में भी आप देखोगे कि जो आपको बार्स पड़े हुए हैं, मेन बार, इन्फोर्समेंट बार, क्रैक बार, चेयर बार, ये सारा कुछ आपको डाटा उस बीबीएस के थ्रू ही पता चल पाएगा, समझ गए। तो ये हो गया आपका बीबीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टॉपिक में नहीं, उसको अलग से पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ, क्योंकि ये रिइंफोर्समेंट डिटेल्स की ही जानकारी दिखा रहा है, किसके लिए, हर तरह के आपके ड्राइंग के लिए, तो इसको अलग से कर दिया। पहला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वह होगा हम लोगों को पहला ड्राइंग, जो कि आपको किसके लिए, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ एंड रूल्स फॉर लैब ज्वाइंट, डेवलपमेंट लेंथ और रिंग हुक, ये सारे चीजों के लिए। जैसे हम लोग सरिया को लैपिंग करते हैं, मतलब एक सरिया के ऊपर एक सरिया, चूंकि सरिया हमारी पूरी लेंथ में जितनी जरूरत होगी उतनी तो मिलती नहीं है, हमारी एक स्टैंडर्ड साइज होती है, सरिये की लेंथ होती है जो कि आपका 12.8 होता है, लगभग 13 मीटर के आसपास होता है। उस 13 मीटर के अलावा अगर हमको और लेंथ चाहिए तो वहां पे हम क्या करते हैं, दो छड़ों को जोड़ते हैं, तो लैपिंग कहलाती। वो लैपिंग हम लोगों को दिखानी है लैप जॉइंट के रूप में, समझ गए। डेवलपमेंट लेंथ के रूप में, डेवलपमेंट लेंथ हमारा होता है क्या, कि जो बढ़ा हुआ लेंथ, ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ हम लोगों को कंक्रीट के आरसीसी के स्ट्रक्चर में हम लोगों को कहीं कहीं कॉलम बीम के जंक्शन पे हम लोगों को क्या करना होता है कि डेवलपमेंट लेंथ देना होता है, कुछ एक्स्ट्रा लेंथ देना होता है सरिया का। वो लेंथ कितनी देनी होती होगी, या आपको फुटिंग में भी आपको डेवलपमेंट लेंथ दी जाती है, तो वह लेंथ क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो स्टीरअप्स बनाते हैं, स्टीरअप्स को हम लोग रिंग्स भी कहते हैं या छल्ला कहते हैं, हिंदी में छल्ला कहा जाता है या उसको रिंग्स कहा जाता है। आपका एक और टर्म है, आप स्टीरअप्स भी कह सकते हैं उसको। तो स्टीरअप्स, आपको स्टीरअप्स की ड्राइंग आपको बनानी है। कितने टाइप के स्टीरअप्स होते हैं, रिंग्स होते हैं, उनको देखना है। उसके अलावा हमारा जो हुक और बेंड, हम लोग छड़ों को मोड़ते हैं 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, कहीं पे 45 डिग्री पर, कहीं पे 35 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री पर, कहीं पे आपको 90 डिग्री पर, ठीक है। तो अलग अलग आपको वहां पर बेंड है, उन बेंड्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पर ड्राइंग इनकी सबकी देखनी है, समझ गए। तो पहले चैप्टर में हम लोगों को यही सब देखना है, लैपिंग, डेवलपमेंट लेंथ, स्टीरअप्स, हुक्स, एंकरेज लेंथ, ये सारा कुछ आपको वहां पे पहले ड्राइंग में देखना है। दूसरे ड्राइंग की बात आती है, तो दूसरा ड्राइंग आपका आरसीसी स्लैब है। आरसी स्लैब मतलब रिइंफोर्स कंक्रीट स्लैब, ठीक है। हम लोग स्लैब जब बनाते हैं तो दो तरह के स्लैब होते हैं, एक वन वे और दूसरा टू वे स्लैब, ठीक है। और हम लोगों को एक स्लैब होता है जो बाहर की तरफ हम लोगों को कुछ हिस्सा निकला होता है, जिसमें एक सपोर्ट होता है, दूसरा आपका फ्री होता है, ठीक है। कभी भी स्लैब में जो हिस्सा बाहर की तरफ ऐसे लटका हुआ होता है, एक सपोर्ट के बाहर जो हमारा हिस्सा जो दूसरी तरफ कहीं सपोर्ट नहीं होता है, मतलब ये वाला हिस्सा आपका फ्री होता है, तो ऐसे स्लैब को हम लोग कैंटिलीवर स्लैब कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों तरह के आपको स्लैब की ड्राइंग देखनी है, ठीक है, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब और कैंटिलीवर स्लैब, ठीक है। तीसरी हमारी जो ड्राइंग बनती है वो होती है बीम में। बीम में हम लोगों के दो तरीके के, मेनली आपके दो तरीके के बीम होते हैं, कौन कौन से, सिंगली और डबली रिइंफोर्स्ड बीम। इसके अलावा भी आपके बीम होते हैं, जैसे कैंटिलीवर बीम, ठीक है, टी बीम, टेपर्ड बीम, ये सारे बीम्स को हम लोगों को देखना है। 4-5 तरीके के हम लोगों को बीम है जिनकी ड्राइंग हम लोगों को देखनी है। सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में आपको रिइंफोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ एक तरफ प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन जोन में, ठीक है। कंप्रेशन जोन में हम लोगों का जरूरत नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ मिनिमम डायमीटर की बार्स को हम लोग वहां भी प्रोवाइड करते हैं, एंकर बार या हैंगर बार के रूप में,
ठीक है, तो वह कहलाता है आपका सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। डबली रिइंफोर्स्ड बीम क्या होता है कि जब हम लोग बीम में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों, मतलब टेंशन जोन में और टेंशन और कंप्रेशन जोन दोनों में हम लोग जब रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डबली रिइंफोर्स्ड बीम। टी बीम यानी जो सेक्शन आपका बनता है वो बीम का वो टी की तरह होता है, ठीक है, जो सेक्शन आपको दिखेगा वो टी की तरह दिखेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के जो बीम होते हैं उन बीम्स को हम लोग कहते हैं क्या, टी बीम, समझ गए। तो ये जो बीम होते हैं उन बीम को हम लोग कहते हैं टी बीम। इनकी रिइंफोर्समेंट आप लोगों को दिखानी होती है, तो यहां पर आपका रिइंफोर्समेंट दिखाया जाता है और इनको क्या है कि जो सरिया है उनसे हम लोगों को बांधा जाता है, तो उनके सेक्शंस वगैरह को हम लोगों को देखना है, समझ गए, समझ गए। ये हो गया आपका टी बीम। इसके अलावा आपको क्या है पढ़ना है टेपर्ड बीम। टेपर्ड बीम मतलब कि आपका सेक्शन हर एक पॉइंट, मतलब आगे बढ़ेंगे उस तरफ जैसे भी आप आगे बढ़ते जाओगे सेक्शंस आपके चेंज होते जाएंगे, हर एक सेक्शन पर आपका टेपरिंग होगा। उन टेपर्ड बीम को आपको सेक्शन को देखना है, जैसे कि मान लो इस तरह का कोई बीम हो, है ना, यहां पर आपको देख रहे हो कि इस पोर्शन पे आपको कुछ अलग सेक्शंस दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको कुछ अलग सेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का सेक्शन ये देखो चौड़ाई और इसकी गहराई बीम की ये गहराई अलग है, यहाँ पे आपको कुछ अलग गहराई और चौड़ाई मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह के बीम्स को हम लोग क्या कहते हैं टेपर्ड बीम, ठीक है। तो टेपर्ड बीम की भी हम लोगों को ड्राइंग देखनी है। अब इन सब का रिलेशन किससे होगा, बीबीएस से होगा। बीबीएस एक एक सबका हम लोगों को बीबीएस भी देखना होगा, क्योंकि कहीं भी बीबीएस पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इसकी बीबीएस को दिखाइए, तो हर एक का तो नहीं देखेंगे, एक दो का देख लेंगे, उससे अंदाज हम लोगों को लग जाएगा। मान लो सिंगली का देख लिए, डबली का देख लिए, या रिटेनिंग हम लोगों का इसका कैंटिलीवर का, इन सब का देख लेंगे एक एक करके, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। स्लैब का अगर चाहो तो स्लैब का देख सकते हो, मतलब हम एक दो क्वेश्चन उससे करेंगे कि बीबीएस हम लोगों को आ जाए समझ में कि बीबीएस होता क्या है, समझ गए। तो हम लोगों को बीम में ये हो गया टेपर्ड बीम। इसके अलावा कैंटिलीवर बीम, जो बीम आपका बाहर की तरफ ओवरहैंग हो, बाहर की तरफ आपका लटका हुआ हो, उस बीम को क्या है कैंटिलीवर बीम कहते हैं, जिसमें एक तरफ सपोर्ट होगा दूसरी तरफ फ्री होगा, समझ गए। नेक्स्ट है आपकी ड्राइंग कॉलम की। कॉलम में हम लोगों को कॉलम और फुटिंग दोनों की देखनी है, मतलब हमारा जो कॉलम होगा, कॉलम तो हमारे कई तरह के सेक्शंस बनते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया आपका, रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर के बाद सर्कुलर भी हो गया, इसके अलावा एल सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, और आपका हेक्सागोनल हो गया, इसके अलावा ऑक्टागोनल हो गया। मतलब कॉलम के बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो कौन कौन सा पढ़ना है, पहला स्क्वायर, दूसरा आपका रेक्टेंगुलर, तीसरा आपका सर्कुलर। ये तीन आपको सेक्शन देखने हैं, बस तीन सेक्शन होते बहुत सारे हैं लेकिन हमको तीन देखने हैं, समझ गए। तो कॉलम में हम लोगों की ड्राइंग जो होगी, तीन ड्राइंग हम लोगों की कॉलम की और इसके फुटिंग्स की भी, ठीक है, देखनी है, ठीक है, इनकी फुटिंग की भी देखनी है विथ लैटरल टाइज। मतलब उस कॉलम में हम लोगों को मेन बार तो लगा हुई होता है, कॉलम होते हैं तो कॉलम में हर पोजीशन पे आपके बार्स होते हैं मेन बार, और उस मेन बार्स को बांधा जाता है किससे, टाइज से, ठीक है। वो टाइज आपको क्या कहलाता है, लैटरल टाइज। तो देखो एक जगह आया आपका रिंग, हम लोग अगर बोलचाल की भाषा में बोले तो उसको रिंग्स बोलते हैं, ठीक है, या आपका छल्ला बोला जाता है, ठीक है। जब हम बात करें टेक्निकल टर्म, अगर बीम के केस में यही छल्ला क्या कहलाता है आपका, बीम के केस में यही छल्ला आपका क्या कहलाता है, वर्टिकल स्टीरअप्स। क्या कहलाता है, वर्टिकल स्टीरअप, या सिंपली स्टीरअप्स भी कह सकते हो, ठीक है, या स्टीरअप्स, ठीक है। और जब हम क्या है कॉलम के केस में बात करते हैं तो टेक्निकल टर्म क्या है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि लैटरल टाइज। क्या कहा जाता है, टाइज या लैटरल टाइज, समझ गए। तो बीम और ऐसे नहीं है कि अगर कहीं वर्टिकल स्टीरअप दे दिया या स्टीरअप्स लिख दिया तो आपको समझ में ना आए कि वह क्या चीज है, ठीक है। समझ लो तीनों नाम हम लोगों को, छल्ला हम लोगों का वैसे बोलचाल की भाषा में बोल सकते हो, या आप बीम के केस में अगर बोलते हो तो भी छल्ला बोल लोगे, लेकिन आपको टेक्निकल टर्म अगर जानना होगा तो आप क्या कहोगे, स्टीरअप्स या वर्टिकल स्टीरअप्स,
कहोगे। और जब आप कॉलम में जाओगे तो कॉलम की बात करोगे तो वहां पे जो छल्ले लगते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइज या लेटरल टाइज, ठीक है। उसके अलावा आपको आइसोलेटेड स्लोप्ड कॉलम, ठीक है, आइसोलेटेड स्लोप्ड कॉलम फुटिंग, ठीक है। जब हम लोग कॉलम्स को करते हैं तो हमारे पास कॉलम्स के फुटिंग जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जिनमें आपको स्ट्रेप्ड फुटिंग होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको स्लोप्ड फुटिंग, आपको फुटिंग्स आपको देखने हैं आइसोलेटेड, तो तीन तरह के आपको जनरली देखने के लिए मिल जाते हैं। एक आपको स्लोप्ड वाला, है ना, इस तरीके से, दूसरा आपका फ्लैट, और तीसरा आपका स्टेप्ड, ठीक है, ठीक है। तो इनमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसकी पढ़नी है, आइसोलेटेड स्लोप्ड कॉलम फुटिंग, मतलब इस तरह का सेक्शन हम लोगों को देखना है, किसके लिए, तीनों के लिए, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, मतलब हमारी जो ड्राइंग बनेगी सर्कुलर के लिए भी होगी, ठीक है, फुटिंग कॉलम की, और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर तीनों के लिए होगी, ठीक है। उसके अलावा आपको कॉलम बीम का जंक्शन देखना है, ठीक है। जब हमारी कॉलम्स ऊपर बढ़ती हुई आती है, ठीक है, तो स्लैब के पास आपको बीम्स भी निकले होते हैं, स्लैब के नीचे बीम होते हैं, उन बीम की जंक्शंस को देखने हैं, ठीक है। बीम में आपका कई तरह के बीम होते हैं जो जुड़े होते हैं कॉलम के साथ, जैसे आपका लिंटेल बीम होता है, ठीक है, नीचे प्लिंथ बीम होता है, ठीक है, ऊपर में आपका बीम होता है मेन बीम, समझ गए। तो ये आपके सारे बीम जो हैं वो आपके जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हमको कॉलम बीम का जंक्शन देखना है, ठीक है, बीम के साथ आपको कॉलम्स के जंक्शन को देखना है। नेक्स्ट आपकी ड्राइंग जो है वो कौन सी है, पांचवी, पोर्टल फ्रेम। पोर्टल फ्रेम का मतलब है कि आपको इसमें जो आरसीसी का फ्रेम बनता है, मतलब उसमें कॉलम, बीम, स्लैब, इनके जंक्शन जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं पोर्टल फ्रेम। इसमें आपको दिखाना है 2 बेड 3 स्टोरी, सॉरी 3 बेड 2 स्टोरी आरसी पोर्टल फ्रेम विथ ब्लो अप ऑफ कॉलम बीम जंक्शन, मतलब कॉलम बीम जंक्शन के साथ आपको 3 बेड 2 स्टोरी, मतलब दो तल्ले की बिल्डिंग जो है, ठीक है, उसको आपको दिखाना है। 3 बे मतलब एक तरफ आपका कॉलम आ रहा है, दूसरे तरफ से आपको बीम्स जा रहे हैं, ठीक है, उनके आपको सेक्शन को दिखाना है यहां पे, समझ गए। ये आपका पांचवा ड्राइंग हो जाता है। और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, कि ड्राइंग ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल शोइंग डिटेल्स ऑफ, ठीक है, डिटेल्स ऑफ ऑल मेंबर्स एंड रिइंफोर्समेंट, ठीक है। आपको कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल दिखाना है। जब भी आप लोग देखो हाईवे वगैरह का कार्य होता है, या फिर आपको कहीं पे जहां पर सॉइल वगैरह को रोक करके रखना होता है, ठीक है, ठीक, उनके लिए हम लोगों को रिटेनिंग वॉल बनाया जाता है। वो रिटेनिंग वॉल हम लोगों का कुछ इस तरह का नजर आता है ना, या तो आपका रिटेनिंग वॉल एल सेक्शन के रूप में होगा, है ना, इस तरीके से आपका रिटेनिंग वॉल होगा, है ना। ये रिटेनिंग वॉल होगा, या आपका इस तरीके का आपका रिटेनिंग वॉल होगा, है ना। तो इसमें इनकी रिइंफोर्समेंट दिखानी है कि ये रिइंफोर्समेंट जो इसके अंदर सरिया जो पड़ा हुआ है वो आपका किस तरीके से आपका सरिया पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, इन सब का। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारा रिइंफोर्समेंट इसको दिखाना है, समझ गए। तो ये सारा कुछ क्या है कि आपको इसमें पढ़ना है, रिटेनिंग वॉल में, समझ गए, रिटेनिंग वॉल विथ शोइंग डिटेल्स ऑफ ऑल मेंबर्स एंड रिइंफोर्समेंट, ठीक है, मतलब उनके मेंबर्स को दिखाना है, उनके जितने भी सदस्य हैं उनको दिखाना है, और इनके रिइंफोर्समेंट को दिखाना है, समझ गए। इसके अलावा आपको पढ़ना है लास्टली एक और ड्राइंग बचती है, कौन सी, इंच टाइप वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक। ये इंच टाइप टैंक जो है वो ओवरहेड टैंक होता है, ठीक है, ओवरहेड वाटर टैंक, जिसको हम लोग सिरोपरी टैंक भी बोलते हैं, मतलब कि हम लोगों को टैंक में बहुत सारे टैंक हैं, जिनमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है,
एक ओवरहेड टैंक पढ़ना है जो कि इंड्स टाइप का होगा, समझ गए। ये एक तरह का केस है जो इंड्स टाइप का होगा, उनकी हम लोगों को देखनी है, जिसमें डोम्स वगैरह बने होते हैं, ठीक है। उनकी हम लोग रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, आपका इंच टाइप का भी हो सकता है, और भी सर्कुलर भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे केसेस हैं टैंक के ओवरहेड के। उनकी हम लोगों को क्या देखनी है, डिटेलिंग, जिसमें आपको ब्रेसेस वगैरह के कनेक्शन जितने भी है उसके मेंबर्स हैं, जैसे ब्रेस हो गया, उसका बीम हो गया, ये सारा जो भी कनेक्शन है, ठीक है, उन बीम उनकी कनेक्शंस की आपको रिइंफोर्समेंट दिखनी है, पूरी डिटेल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ये सारा कुछ आपको देखना है, समझ गए। और लास्ट में एक आता है कि ड्राइंग नंबर 6, यह कह रहा है कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे आपको लास्ट में एक ड्राइंग आपको बनानी है, ठीक है। ड्रॉ एटलीस्ट वन शीट यूजिंग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर में, पिछले सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस करके आप लोगों को खुद ही बनाना है, और कोई भी ड्राइंग, इनमें से कोई भी ड्राइंग, बीम हो सकता है, स्लैब हो सकता है, इनको कोई भी आपको प्रैक्टिस करके उनको बनानी है, समझ गए। तो हम लोग ड्राइंग वाले ये सारा पोर्शन देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको आप लोग खुद ही बना सकते हैं। एग्जाम में नहीं पूछेगा कि आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से आपको दिखाओ, वहां पर सिस्टम लेकर के नहीं बैठना है, वो पूछेगा नहीं, समझ गए, समझ गए। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये वाला एग्जाम में नहीं पूछेगा कि आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से आपको ये ड्राइंग दिखाओ कोई एक, ठीक है, केवल आपको यही आपको एग्जाम में पूछेगा, समझ गए। तो इन्हीं चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। आपको आईएस कोड की जानकारी होनी चाहिए कि आईएस कोड में ड्राइंग जो है, सॉरी, आईएस कोड में हम लोगों का जैसे हम लोगों का कोई, ठीक है, कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर सारा डाटा दिया रहेगा, एग्जाम के क्वेश्चंस में आप लोगों को सारा डाटा दिया रहेगा। मान लो आपको बीम दिया है तो बीम के लिए आपको जो भी डाटा है उपयुक्त उनको दे दिया जाएगा, नहीं दिया है तो वो आईएस कोड के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए वो एज्यूम आपको कर लेना है, समझ लिए। जब आप आरसीसी पढ़ोगे सब्जेक्ट तो उनमें सारा कुछ बताया जाएगा, उनको जो चीजें वैलिड हैं, जो चीजें जरूरी हैं, उनको आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन किस डाटा को याद रखना है, किस डाटा को छोड़ना है, किसको याद रखना है, ठीक है। आईएस कोड आपको लेके जाने के लिए आरसीसी में मिलेगा, ड्राइंग में शायद नहीं मिले, समझ गए, क्योंकि इसमें डाटा आपको दिया रहेगा सारा कुछ, समझ गए। तो यही हम लोगों का ओवरऑल सिलेबस हो चुका, यही हम लोगों को पढ़ना है। रेगुलर आप लोग क्लास में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।